अरे अनुज काका, कुछ सुना आपने? अरे क्या सुना बेटा। गांव में कोई बड़ी घटना हो गई क्या? ओ, बड़ी बड़ी घटना नहीं, यूं समझिए बड़ी भयावह बात हो गई है, एकदम खतरनाक। अरे अब तो तू मुझे डराने लगा है। अरे आखिरकार बात क्या है? बताएगा भी या खाली माहौल बनाएगा? सीधे सीधे बता। अरे काका, हमारी शीर नदी अब दूध की नदी बन गई है। है? अरे ये क्या कह रहा है रतन? नदी कभी दूध की नदी बनती है क्या रे? कुछ भी बोल रहा है। यही तो बात है, कुछ दिनों से यही हो रहा है काका। आप लोग नदी में नहाने नहीं जाते क्या? अरे भाई, जब से घर में नल लगा है नदी की तरफ जाना ही कम होता है। लेकिन लेकिन ये बात कुछ समझ में नहीं आई रतन। जरा साफ साफ बता बेटा। अरे कुछ दिनों से हमारी शीर नदी में पानी की जगह दूध बह रहा है। लोग कहते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है। कई लोग तो उस दूध को इलाज के लिए भी ले जा रहे हैं। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बात हो गई और हमें कुछ पता भी नहीं चला। ओहो, पता कैसे चलेगा काका? आप तो दिन भर घर ही पर रहते हैं, जरा इधर उधर निकलते तो खबर मिलती आपको। तू जरा ज्यादा बोलने लगा है चंदन। अब मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया काका? अच्छा चल रहने दे चंदन, बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए रे। काका कह रहे हैं मतलब सही कह रहे होंगे। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। लीजिए काका, चुप। अरे सुनो रे भाग्यवान, हमारे गांव में क्या हो गया है जानती हो? अगर बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगी? बताओ क्या हुआ। अरे देखो कमला, मैंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं। बात यह है कि हमारी शीर नदी में अब दूध बह रहा है। उस दूध को पीने से बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। तो फिर ये बात शिवानी दीदी को बतानी चाहिए। बेचारी अपनी बीमार बच्ची के लिए बहुत परेशान है। इसीलिए तो तुम्हें बताया। तुम भी जाकर भाभी को खबर कर दो। ठीक है, खाना बनते ही जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या बना क्या रही हो? बड़ी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। क्या बताऊं, घर की मुर्गी थी वही बना रही हूँ। अरे वाह, क्या मुर्गी पकाई हो क्या? अरे भाई, बेटी तो ससुराल में है, उसके आने पर बनाती तो बढ़िया रहता। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन किसी ने शायद मुर्गी को मारा था। बेचारी लंगड़ा कर चल रही थी, इसलिए पका लिया। अच्छा बढ़िया बढ़िया, तो चलो आज तो भाई जम कर खाएंगे। तुम्हारे लिए तो बस खाना ही खाना, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो ना। ये लो, फिर शुरू हो गई। काम की बात सुनते ही खून खौलने लगता है क्या? तुम खाना बनाओ, मैं जाकर नदी देख आता हूँ अपनी आंखों से। सुनी सुनाई बातों से अच्छा है कि आंखों से देखूं। और क्या करोगे भला? अब नहीं खाऊंगी माँ। ऐसे कैसे नहीं खाओगी? इतनी दवाइयाँ ले रही हो। खाना ठीक से खाना जरूरी है, नहीं तो शरीर बिल्कुल टूट जाएगा। मन नहीं करता माँ, खाना देखते ही उल्टी जैसा लगता है। क्या करूँ मैं तेरे लिए? इतने डॉक्टरों को दिखाया पर तू ठीक ही नहीं हो रही। मैंने कहा था ना माँ, मैं कभी ठीक नहीं होंगी। मेरे पैरों में अब कभी जान नहीं लौटेगी, मैं चल नहीं पाऊंगी। हे भगवान, मेरी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? वो तो इतनी भोली है। रहने दो माँ, मेरे लिए परेशान मत हो। जो किस्मत पे लिखा है वही होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक देख लूंगी तेरा हाल, पर जब मर जाऊंगी तो तेरे साथ क्या होगा यही सोच सोच कर डरती हूँ। माँ, मैंने कहा ना, जो होगा देखा जाएगा।
इतना मत सोचो। सोचूं नहीं तो क्या करूं रे बेटी। आहा, क्या बात है चंदन, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना नहीं मिला बाबू, पर वैसा ही समझ लीजिए कि लगभग मिल गया है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गांव वालों को। है? मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है बाबू कि हमारे गांव की शीर नदी अब दूध की नदी बन गई है। और लोग वहां से दूध भर के ला रहे हैं और कहते हैं कि उसको पीने से बीमारियां ठीक हो रही हैं। क्या बात कर रहा है? अरे मेरे गांव में ऐसी घटना हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा बाबू, मैं क्या सोच रहा था कि उस नदी का दूध बोतल में भरकर बाजार में बेचूं तो कैसा रहेगा? बिना मेहनत की कमाई हो जाएगी। अरे बिना मेहनत के कैसे रे? नदी से बोतल भरने में भी तो मेहनत लगेगी ना। हाँ, ये बात तो सही कही आपने बाबू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर धनी बनने का सपना मतलब गया, अब मैं धनी नहीं बन सकता। अब अरे ओहो, बिना मेहनत के कुछ मिलता है क्या रे चंदन? खाना खाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। खाने को मुंह में डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है। अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये बताइए बाबू, क्या सच में उस दूध से रोग ठीक होते हैं? अरे सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। गांव वाले अभी भी पुराने जमाने की सोच में फंसे हैं। नहीं तो। अच्छा, तो ये बताइए, फिर नदी का पानी अचानक से दूध में कैसे बदल गया? अब ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा एक काम कर, देव को एक चिट्ठी भेज दे, लिख दे कि मैंने उसे कल ही घर बुलाया है। हाँ ठीक है बाबू, कर देता हूं खबर उसको। अरे कल्याणी, इतने दिनों बाद आई। याद तो आती रहती है दीदी, पर कामकाज के चक्कर में आ नहीं पाती। तो आज क्या हुआ, कैसे आना हुआ? तुम्हें एक खबर देने आई हूँ दीदी। खबर? कैसी खबर? गांव में कुछ नया हुआ क्या? बिल्कुल सही समझी दीदी, हमारी क्षीर नदी में अब पानी नहीं दूध बह रहा है। क्षीर नदी में दूध? कैसी अजीब बात बता रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही थी दीदी, लेकिन तुम्हारे देवर ने अपनी आंखों से देखा है। सच में ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब भगवान की लीला है दीदी, लगता तो ऐसा ही है। और सुनो दीदी, उस दूध को रूही को पिला देना। सब कहते हैं उसे पीने से बीमारियां ठीक हो रही हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्या सच में उससे फायदा होगा कल्याणी? मेरी रूही ठीक हो जाएगी? एक बार पिलाकर तो देखो दीदी, नुकसान तो नहीं होगा ना? सच कह रही है तू, एक बार आजमा कर देखूं। हाँ दीदी, तुम्हारे देवर ने मुझे इसीलिए भेजा है। चल, तू मेरे साथ चलेगी ना? हाँ चलूंगी, इसमें क्या है। तो चलो अभी चलते हैं। अभी? अच्छा चलो। हाँ हाँ चलो। अरे कल्याणी, ये तो सचमुच दूध की नदी है रे। देख, कैसी सफेद चादर सी बिछी है पानी पर। सच कहती हो दीदी? अरे बाप रे, कैसा दृश्य है ये। ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये तो सचमुच दूध की धारा बह रही है दीदी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कल्याणी, इस नदी से तो हम इतने दिनों से पानी भरते आए हैं, अचानक इसमें दूध कैसे आ गया? सब भगवान की लीला है दीदी। देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं, सब जैसे किसी जादू में डूबे हैं। अगर ये पानी बेकार होता तो इतनी भीड़ लगती क्या? हमारा भी काम जरूर बनेगा। अगर ये सच में कोई चमत्कार हुआ, अगर इस दूध से मेरी रूही ठीक हो जाए, तो तुझे मैं बहुत आशीर्वाद दूंगी कल्याणी। बस विश्वास रखो दीदी, विश्वास से ही तो सब होता है। बिना विश्वास कुछ भी नहीं होता।
शायद तू ठीक ही कहती है कल्याणी। मैं विश्वास के साथ ही अपनी रूही को ये दूध पिलाऊंगी। हे विधाता, तू देखना, जरूर हमारी रूही ठीक हो जाएगी। चलो अब चले। हाँ चल। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। मैं तो सोच रहा था कि आप बीमार हैं, लेकिन आप तो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर इसने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अरे बेटा, बात यह है कि गांव वाले किसी अंधविश्वास में पड़ गए हैं। उनके भविष्य की चिंता हो रही है। हैं? क्यों? क्या हुआ गांव वालों को? मतलब जरा साफ साफ बताइए ना पिताजी, बात क्या है? बेटा, बात यह है कि हमारी शीर नदी का पानी अचानक से दूध जैसा सफेद हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा दूध जैसा। अब लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर गटागट पिए जा रहे हैं। कोई कहता है कि बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई कहता है कि चमत्कार हो जाएगा। बस। है? अरे ये क्या बात कर रहे हैं पिताजी? नदी में दूध? ये तो नामुमकिन है। अरे इतना दूध आएगा कहाँ से? कौन सी गाय भैंस इतना दूध देगी? अरे सब पागल हो गए हैं। वही तो, इसीलिए तो तुझे बुलाया है बेटे। तू शहर में पढ़ा लिखा है, समझदार है, शायद तू लोगों को समझा सके। अच्छा बेटा, जाकर देख तो जरा, क्या कुछ किया जा सकता है। हाँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। हाँ बेटा, जाकर देख और जरूर कुछ न कुछ इसका तार्किक उत्तर लेकर आ। लो बेटा रूही, जल्दी से ये दूध पी लो। ये कौन सा दूध है माँ? इसकी गंध तो गाय के दूध जैसी नहीं, बहुत अजीब सी बदबू है। अरे कुछ नहीं बेटी, बस विश्वास रखकर एक ही घूंट में पी जा। समझ गई, तुम फिर से कहीं से मेरे लिए कोई दवा ले आई हो ना? कितनी बार कहा माँ, ये पैर अब कभी ठीक नहीं होगा। ज्यादा बातें मत बना, बस पी ले बेटी, अब मैं दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है माँ, पी रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जल्दी कर, मुझे खेत के काम भी देखने हैं, फिर नदी घाट भी जाना है। नदी घाट? तुम तो वहाँ कभी नहीं जाती। आज जाऊंगी। क्यों, तुझे अजीब लगा क्या? तुम्हें क्या हो गया है माँ? हर बात पर इतना तेज क्यों खा रही हो? बातें मत कर, दूध पी और आराम कर। मैं चलती हूँ। ठीक है माँ। देखो मोड़ल बाबू, हमारी शीर नदी अब सच में क्षीर दे रही है। हाँ सही कहा काका, बड़ा ही अजीब तमाशा है। मतलब ऐसा तो हमने जीवन में कभी ना देखा। हाँ, लेकिन ये हंसी का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। लोग जो ये दूध समझकर पी रहे हैं ना, वो बीमारी ठीक करने के बजाय खुद जहर पी रहे हैं। है? क्या मतलब? जरा साफ साफ समझाओ बेटा। पापा, ये कोई दूध या भगवान का वरदान नहीं है। ये नदी का पानी दूषित हो गया है। जो इसे लगातार पिएगा उसकी मौत तय है। आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन मौत तो होगी। ऐसा क्या? शहर में रहकर सब चीजों पर शक करने लगे हो तुम बेटा? अरे भगवान की लीला को जहर कह दिया तुमने। बड़े आए, बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जहर है? कोई तो हमें मरा नहीं दिखता अभी तक है? अरे आप गुस्सा मत कीजिए काका। मुझे पता है कि आपको भगवान पर भरोसा है, लेकिन जरा सोचिए तो सही। विज्ञान की बात पहले समझिए तो सही। इस दुनिया में सब कुछ विज्ञान है। हवा भी चलती है तो उसके पीछे विज्ञान है। आप सांस लेते हैं, उसके पीछे भी विज्ञान है। नदी का पानी बहता है, उसके पीछे भी विज्ञान है। और नदी का पानी सफेद हुआ, उसके पीछे भी विज्ञान है। अरे हमें तुम्हारा ये विज्ञान नहीं सुनना है। नहीं तो बड़े आए विज्ञान की बातें करने वाले। अरे बेटा, भगवान की लीला के आगे कोई विज्ञान नहीं चलता।
भगवान की लीला पर भरोसा करते हैं। जब भगवान का होता है चमत्कार तो सबको मिलता है अपार अपार अपार। अरे अनुज काका बस, कुछ सुने बिना बीच में बोले जा रहे हो। चमत्कार अपार अपार पता नहीं क्या। सुनना है तो शांति से सुनो, नहीं तो चले जाओ। अरे क्यों जाऊं भाई, यह नदी किसी की जागीर थोड़ी है, मैं भी इसी गांव का हूँ। गजब बात करते हैं आप। काका आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा शांति तो रखो। अरे अब तू क्यों बीच में बोल रहा है चंदन? जब मैं बात कर रहा हूँ तो काहे को बीच में टांग अड़ा रहा है? अच्छा पिताजी, काका बस छोड़िए, चलिए घर चलते हैं। पिताजी मैं आपको सब समझाता हूँ, आइए। हाँ 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 चलो बेटा आओ। अरे चंदन, ये तो बता, ये ससुरा मोड़ल यानी कि मुखिया का ये बेटा शहर में करता क्या है? काका शहर में ये बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ता है, कहते हैं कि साइंटिस्ट बनने वाला है। ससुरा साइंटिस्ट फाइंटिस्ट नहीं बनेगा, ढोगी बनेगा, ढोगी। अरे आजकल के लड़के 2 शब्द अंग्रेजी क्या क्या सीख लेते हैं कि खुद को भगवान समझने लगते हैं। हाँ नहीं तो अब ये बताएंगे कि चमत्कार क्या होता है। अरे काका तुम भी तो कम नहीं बोलते हो, हाँ नहीं तो थोड़ा सा कम बोला करो ना। ए क्या हुआ रे चंदन, अनुज काका फिर से किसी पर बरस पड़े क्या? अरे मत पूछो दादा, आज सुबह देव दादा नदी देखने आए थे। उन्होंने कहा कि ये दूध नहीं नदी का पानी प्रदूषित हो गया है, और साथ में कुछ वो क्या ज्ञान विज्ञान, हाँ विज्ञान की बात बताना चाहते थे। कहते हैं इसके पीछे विज्ञान है, पर काका ने कहा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। काका ने अपना ज्ञान पेल मारा, कहते हैं ये भगवान का चमत्कार है, ये है वो। अरे चुप कर चंदन, देव ने जब कहा कि ये भगवान की लीला नहीं तो तेरा मुंह कहाँ था रे? तूने क्यों नहीं कहा कि ये भगवान की लीला है? मेरा मुंह नदी के पानी में था काका, हाँ नहीं तो। अरे काका देव दादा की बातों में तर्क था। अगर ये सच में दूषित पानी हुआ तो लोग ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाएंगे, और मर गए तो फिर क्या? फिर भगवान का चमत्कार मरे हुए को जिंदा कर पाएगा क्या, बताओ? अरे क्या सच में देव दादा बाबू ने ऐसा कहा? ओहो, तो मतलब ये दूध की नदी की कहानी झूठी हुई, नदी का पानी दूषित है। हाँ हाँ रतन दादा, हाँ उन्होंने कहा कि पास की फैक्ट्री से जो प्रदूषित केमिकल बाहर निकलता है ना, वो नदी में मिला दिया गया, इसीलिए वो सफेद हो गया है, बस। अरे तू हट, फालतू की बात करता है। शहर के लोग भगवान की लीला क्या समझेंगे? अरे ये सब उनका ये विज्ञान सब झूठा है। मैंने खुद देखा है, उस नदी का पानी पी कर देखा है। रूही के पैर का दर्द कुछ कम हुआ है। तो बता ये कैसे हुआ? ये कोई झूठ तो नहीं है ना? है? अरे तो कौन जाने काका, विश्वास भी तो एक चीज होती है, मगर विज्ञान भी तो झूठा नहीं है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ रतन दादा, अगर लोग ये दूषित पानी पीकर, चलो अभी बीमारी का पता नहीं चल रहा, लेकिन बाद में बीमार पड़ गए तो क्या होगा? तब बताओ क्या करेंगे? वही तो, इसका सही जवाब हमें जानना होगा। ए चंदन, देव दादा बाबू से कहना कि वो गांव वालों के सामने सब कुछ समझाएं, तभी सच्चाई का पता चलेगा। हाँ ठीक है रतन दादा, मैं उनसे कह दूंगा। हाँ ठीक है। क्या बात है जी, ऐसे गुस्से में क्यों हो? अरे अब क्या बताऊं कल्याणी, इन शहर के छोकरों की हरकतें देखकर तो खून खौलने लगता है। अब किसने क्या कर दिया? अरे वही मुखिया का बेटा, क्या नाम है उसका, वो देव। हाँ वो शहर से पढ़ा लिखा कर आया है वो। उसने क्या किया? अरे वो कह रहा था कि हमारी नदी का पानी दूषित है, ये कोई भगवान का आशीर्वाद, चमत्कार, लीला कुछ नहीं है। अब तुम ही बताओ कल्याणी,
ये सब सुनकर कोई कैसे शांत रहेगा, है? सच में उसने ऐसा कहा? क्या सच में नदी का पानी दूषित हो गया है? अरे अब तुम भी वही बातें कर रही हो, फालतू की बात। देव पढ़ा लिखा लड़का है, अगर उसने कुछ कहा है तो जरूर कोई वजह होगी। वजह? अरे भगवान के चमत्कार में वजह ढूंढना पाप है कल्याणी। यही तो आजकल की पढ़ाई का अभिशाप है। समझती नहीं तुम भी, अब क्या कहूँ। सब ठीक है जी, लेकिन अगर सच में पानी जहर बन गया हो, अगर कोई बीमार पड़ गया तो हमारी रूही ने भी तो वही पानी पिया था। अच्छा, तो क्या अब तुम भी उस लड़के की बातों पर यकीन कर रही हो? मैं किसी बात पर यकीन नहीं कर रही, बस इतना चाहती हूँ कि रूही जैसी कोई और बीमार बच्ची और बीमार ना पड़े। अरे ठीक है भाई, ठीक है, जो मन में आए वो मानो, मुझे क्या है। समझा समझा के थक गया मैं तो। अरे कल्याणी, आज इतनी सुबह सुबह और तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? दीदी, कल से ही सोच रही थी तुमसे बात करने आऊं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या हुआ रे? तेरी आवाज कांप क्यों रही है? अनुज ने कुछ कहा क्या? दीदी, 2 दिन पहले मोड़ल का बेटा आया है शहर से। उसने नदी देखकर कहा है कि वो दूध नहीं, गंदा पानी है, उसमें जहर है जिसे पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। क्या कह रही है तू? ये सच है क्या? सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे कुछ नहीं पता दीदी, पर अगर वो सच हुआ तो हमने तो रूही को वही पानी पिलाया था। अरे कल्याणी, रूही तो पीते वक्त बार बार कह रही थी, माँ ये दूध नहीं, इसमें अजीब सी बदबू है। ओ दीदी, तो मतलब देव ने जो कहा वो सच हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा रे। क्या मैंने अपनी बेटी का भला करने की जगह उसे और बीमार कर दिया? पता नहीं दीदी। और उधर तुम्हारा देवर तो उस देव को बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? क्या हुआ उनके बीच? बस यही कि देव ने कहा ये भगवान का आशीर्वाद नहीं, तो अनुज नाराज हो गया। अरे छोड़ ना, तेरा पति तो ऐसा ही है, तू घर जा वरना फिर से गुस्सा करेगा। ठीक है दीदी। बेटा देव, गांव वाले कह रहे हैं कि तू नदी के चमत्कार में विश्वास नहीं करता। अब तू ही सबको समझा। बाबूजी, मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अंधविश्वास से नुकसान हो तो चुप नहीं रह सकता। मैंने नदी के पानी की जांच की है। हाँ हाँ, क्या मिला देव बाबू? क्या नदी में सच में दूध है क्या? अरे क्या खाक दूध? नदी में कभी दूध हो सकता है क्या? बताओ। अच्छा, तो फिर क्या है उसमें? नदी के पानी में फॉस्फेट और सल्फर मिले हैं, और ये रासायनिक पदार्थ ही पानी को सफेद बना रहे हैं। अच्छा, समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन जरा आसान भाषा में समझाओ ना देव बाबू। तो काहे को अच्छा बोल रहे थे? अच्छा सुनो, मतलब ये है कि नदी में कारखाने का गंदा पानी गिर रहा है, उसी में ये रसायन है जो नदी के पानी में मिल जाता है, और इसीलिए नदी का पानी सफेद दिखता है। वो कोई दूध नहीं है। दूध कहाँ से निकलता है? गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है। कौन सी गाय खड़ी है वहां दूध देने के लिए? गाय नहीं, वहां कारखाना खड़ा है पूरा का पूरा। हाँ, उधर पुराना कारखाना तो है ही। हाँ बिल्कुल, और वही कारखाना रात में कचरा छोड़ता है नदी में, इसीलिए ये जहर नदी में फैल गया। अच्छा, तो मतलब जिसको हम दूध समझकर पी रहे थे वो जहर था। हाँ, और इसका असर धीरे धीरे होगा। त्वचा में जलन, बुखार, सांस लेने में दिक्कत। ओहो, तो हमारी नदी अब जहर की नदी बन गई है। हाँ बाबूजी,
और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो यकीन मानिए सब के सब बीमार पड़ेंगे। अरे तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले पानी की सरकारी जांच करवानी होगी, फिर कारखाने को बंद करवाना होगा, या फिर कारखाने वाले अपने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करें, नदी में न मिलाएं। पर हाँ, इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए होगा। हाँ हाँ ठीक है, तू जो सही समझे बेटा वही कर, हम तेरे साथ हैं। बेटा, तेरे बारे में बहुत सुना है। तूने तो हमारी नदी का रहस्य खोल दिया, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। आप सबने बिल्कुल सही किया काकी माँ। मुझे पता चला कि रूही को पैर की समस्या है और आपने उसे वही नदी का पानी पिलाया। हाँ बेटा, मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने सोचा भगवान का चमत्कार है, पर उल्टा हो गया। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है काकी माँ। अब आप बताइए, ये तकलीफ कब से है? 4 साल की उम्र तक तो सब ठीक था, फिर एक दिन तेज बुखार आया। उसके बाद धीरे धीरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। समझ गया। सच कहूं तो रूही का पैर अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ये बचपन में हुआ पोलियो है। पोलियो? अब कोई इलाज नहीं? नहीं काकी माँ, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब बस उसे आराम से आप रखो और ऐसे अंधविश्वासों में मत पड़िए। हो सकता है कि कल को कोई नया अंधविश्वास आए, उससे भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तू ठीक कह रहा है बेटा, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, मैं फिर भी शहर जाकर एक अच्छे डॉक्टर से बात करूंगा। अगर कुछ उपाय हुआ तो वो जरूर बताएंगे। तेरा बहुत आभार बेटा। देखा अनुज काका, अब नदी फिर से वैसी ही हो गई। अब तो यकीन हुआ ना कि मेरे देव दादा की बातें बिल्कुल सही थी। हाँ हाँ हाँ, बस सरकार ने जो दवा डाली उससे पूरे नदी के पानी का जहर खत्म हो गया। अब पानी फिर से साफ है। देखो, ऐसा होता है नदी का पानी। बेटा देव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहिए ना काका। बेटा मैंने तुमको गलत समझा। तुम्हें शहर का लड़का कहकर उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कहा, ढोंगी भी कह दिया। पर आज समझ में आया बेटा, अगर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग ना होते तो हम तो अंधेरे में जी रहे होते। गलती करना पाप नहीं है काका, गलती समझ जाना सबसे बड़ी बात है। मैं भी इसी गांव का बेटा हूं, तभी तो यहाँ सबकी मदद कर रहा हूं ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। मैंने डर और विश्वास को मिलाकर भ्रम बना लिया था। अरे बात सही है, कौन सी गाय वहां खड़ी है दूध देने के लिए? हाँ। दूध की नदी कभी नहीं हो सकती। चलो, आखिरकार अनुज काका को भी ज्ञान मिल गया। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो छोड़ो ये सब बातें, अब सब मेरी दुकान पर चलो। आज सबको फ्री में चाय पिलाता हूँ, वो भी दूध की मस्त मलाई मारकर। अरे क्या बात है, फ्री में? ये हुआ ना चमत्कार काका, इसको कहते हैं चमत्कार। हाँ बेटा, यही है असली चमत्कार। अच्छा, तो फिर फ्री में नहीं दूंगा, बस मजाक कर रहा था। अरे मुझे तो पता ही था तू यही करेगा। अरे चलो 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 चलो, बस बहुत हुआ हंसी मजाक। आज सबको मेरी तरफ से चाय। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये हुआ ना वैज्ञानिक चमत्कार।